देखो, अब हम देखेंगे ट्रिक टू लर्न केल्विक साइकिल इन जस्ट 5 मिनट्स। केल्विक साइकिल होती क्या है? केल्विक साइकिल और कुछ नहीं पर सिर्फ एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्लांट्स के अंदर फूड बनाने के लिए हो रहा है। ठीक है, अब प्लांट्स को फूड बनाना है तो प्लांट्स अपना फूड मतलब ग्लूकोज बनाते हैं किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर ये केल्विक साइकिल होती कहाँ है? इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किन किन चीज़ों का यूज़ करके होती है? एटीपी और एनएडीपीएच। और कब होती है? किसके दौरान? लाइट रिएक्शन के दौरान। तो कुछ इस तरीके की हमारी केल्विक साइकिल होती है। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है पर होती सिर्फ 3 स्टेप में है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलेशन की। ईजी टर्म में बोले तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करना। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना है तो हमारा कोई हीरो तो बैठा होना चाहिए प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़े, और वो हीरो होता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है आरयूबीपी। आरयूबीपी ये हमारा हीरो है प्लांट का। ये हीरो क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैच करेगा, पकड़ेगा। होता क्या है? आरयूबीपी। आरयूबीपी इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैचर की तरह काम करता है। ये एक एंजाइम होता है आरयूबिस्को, उसकी मदद से ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैच कर लेता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैच कर लेगा तो ये क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाता है, ये बनाता है प्रोडक्ट जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 3 PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनाता है। ठीक है, और यही प्रोसेस कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप आता है हमारा, इजी टर्म में कहें तो फूड को बनाना। अब कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपका जो केल्विक साइकिल है उसका मेन मोटिव है प्लांट के लिए खाना बनाना। ये हो रही है प्लांट के अंदर ताकि खाना बन सके, फूड बन सके। और फूड किसकी मदद से बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ चुकी है तो दूसरा स्टेप होगा खाना बनाना, है ना। तो सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन। इजी टर्म में करें तो फूड इज मेड, मतलब फूड प्रिपेयर होगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब आते हैं 2 और हीरोज, एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी एनर्जी देगा। ठीक है, अब खाना बनाना है तो तुम्हें गैस तो जलानी पड़ेगी, फ्यूल तो चाहिए। तो प्लांट के जो फ्यूल है वो एटीपी और एनएडीपीएच होते हैं। एटीपी एनर्जी देता है, वही एनएडीपीएच जो होता है ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, तो अभी जो 3 PGA जो हमारा फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन में एक प्रोडक्ट बना था आरयूबीपी और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के 3 PGA, वो क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट में, मतलब G3P में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ट्रायोज फॉस्फेट जो होते हैं इस साइकिल को छोड़ देते हैं और सुक्रोज, स्टार्च ये सब बना लेते हैं। ठीक है, पर सब नहीं छोड़ते, सब नहीं छोड़ते, कुछ रह जाते हैं। अब देखो, आपने आज खाना खाया, सुबह खाया, दोपहर को भी खाना है, शाम को भी खाना है, कल भी खाना है, परसों भी खाना है ना। तो उसके लिए अगर आपको क्या चाहिए? आपको मार्केट से सब्जियां लानी है। ठीक है, तो जिस बंदी को आपने सब्जियां लेने के लिए भेजा है ना, वो अब एक बार चला गया मार्केट तो वापस तो आएगा। मतलब आपका आरयूबीपी, एक बार उसने कार्बन डाइऑक्साइड कैच करी, कार्बन डाइऑक्साइड कैच करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के जब उसने 3 PGA बनाया वो तो ख़त्म हो गया, है ना। पर हमें वो बंदा फिर से चाहिए ताकि वो सब्जियां फिर से ला सके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल जो हमारा है उसे फिर से ला सके। मतलब आरयूबीपी, आई वांट आरयूबीपी बैक। तो यहाँ पर आरयूबीपी को वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर थर्ड स्टेप रीजनरेशन करते हैं। होता क्या है? मैंने बोला कि सारे जो हमारे क्या थे G3P थे वो साइकिल से बाहर नहीं निकल गए। मोस्ट ऑफ द G3P रिमेन इन द साइकिल। तो अब क्या होगा? एटीपी फिर से हमारा फ्यूल आ गया, है ना। एटीपी ने एनर्जी प्रोवाइड करी, फिर से G3P रीअरेंज हुए और उन्होंने आरयूबीपी को रीजनरेट कर लिया। अब इजी फ्लो चार्ट से इसे समझें तो बहुत सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आई और उसे कैच करने वाला कौन था? आरयूबीपी था। इस प्रोसेस को हमने कार्बोक्सिलेशन कहा। कार्बोक्सिलेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बना वो 3 PGA था। हुआ क्या? एटीपी और एनएडीपीएच हमारे फ्यूल की तरह काम करा उन्होंने, मतलब उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करी, रिडक्शन हुआ और उससे हमारा G3P बन गया। ठीक है, कुछ G3P साइकिल से बाहर चले गए और उन्होंने ग्लूकोज, स्टार्च या सुक्रोज बना लिया, पर कुछ साइकिल के अंदर रहे और उन्होंने आरयूबीपी, मतलब हमारा वो बंदा जो सब्जियां कैच करता, मतलब हमारा रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करता था, उसे रीजनरेट कर दिया। एंड हेंस द साइकिल गोज ऑन। अब फिर से आरयूबीपी आ गया है, वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा और फिर से ये साइकिल होगी कहाँ पे? स्ट्रोमा